हाय एवरीवन, मेरा नाम कुमार। आज जो मेरा चर्चा का विषय रहेगा हमारा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ओके, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले जितना भी इसका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर जितना भी पार्ट है, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कराना है। यूपीएससी के लिए देखूं तो मैं तो यूपीएससी के सिलेबस में जितना भी मैंने देखा यूपीएससी का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना है। ठीक है, मैं अदर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे इंटीग्रेशन इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बहुत कुछ आता है, ठीक है, बट जो यूपीएससी के सिलेबस के लिए है उतना ही मैं कराऊंगा। ओके, तो इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, इसके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर जैसे हम बात करेंगे, पहले कुछ जो टर्म्स आती है, ठीक है, डेफिनेशन है, उनको मुझे बताना होगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जब तक हमें छोटी छोटी चीज पता नहीं होगी तो बड़ी चीजों को कैसे कवर करेंगे। बड़ी चीज हमारे समझ में नहीं आएगी, आउट ऑफ एरिया, ओके, आउट ऑफ माइंड चली जाएगी वो। तो इसमारे मैं सबसे पहले कुछ छोटी टर्म डेफिनेशन बताऊंगा, जैसे कर्व क्या होता है, पाथ क्या होता है। ओके, एंड आई विल टॉक अबाउट द जॉर्डन आर्क, सिंपल क्लोज्ड कर्व, कंटूर। Okay, so we will use these words in this topic. Okay, so I will talk about all these words. Okay, so in this topic we will in the complex integration we will talk about Cauchy theorem, Cauchy integral formula, Morari theorems, and find the harmonic existence of harmonic conjugate, and we talk about Laurent series, Taylor series. Okay, and also we talk about zero singularity. Otherwise it is the different from its. Okay, but we will talk. Okay, so zero singularity. Okay, so I will talk. So this is the part of the complex integration. Okay, so I am going to start. तो सबसे पहले मैं कराऊंगा क्या, सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है। इस वाले टॉपिक में, इस वाले लेक्चर में मैं कुछ ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि एक कर्व क्या होता है। कहाँ पे बात करें, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बात करें तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होते हैं, ठीक है, और क्लोज्ड कर्व क्या होता है। ठीक है, जॉर्डन आर्क पढ़ेंगे, जॉर्डन आर्क क्या होती है, जॉर्डन कर्व क्या होता है, जॉर्डन डोमेन क्या होता है। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट I will talk about complex analysis and complex integration. Complex integration. Okay. So in this topic, so first of all I will tell you a simple curve. What is a simple curve? A simple curve. Okay. So how can you explain the simple curve? A simple curve is a curve. Okay, a simple curve is I can say that suppose gamma is any curve. Suppose gamma is any curve defined on a closed interval a comma b. Okay, closed interval a comma b. Now then I will say that it is a gamma. Then I can say that it is a simple curve defined on a closed interval a comma b. Okay, a curve is said to be simple curve. It is defined on if I think that I am talking about simple curve. Okay, so simple curve. If suppose gamma is any curve, okay, I am not talking about curve. I am talking about simple curve. Okay, तो सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व मतलब एक ऐसा कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, इफ सपोज एक कर्व इज सेड टू बी सिंपल कर्व इफ इट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। Okay, if it does not intersect itself, then it is called the simple curve. Okay, a definition we can define only if suppose if I am talking about the definition. Okay, now a curve is said to be simple curve if it does not intersect itself. Okay, intersect itself.
मतलब एक ऐसा कर्व जो अपने आप को सेल्फ को क्या ना करे, कट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे कहीं पे, तो क्या हो जाएगा मतलब सिंपल कर्व हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल कर्व क्या है, एनी कर्व इज सेड टू बी सिंपल कर्व इट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। We can say that this is the simple curve, this is the simple curve, this I can say this is the simple curve because this not intersect itself. I can say that this is the intersect, this is not intersect itself, and I can say that, okay, so this is also an this is the and this is the these are the simple curve, okay. If suppose gamma is any simple curve defined on a closed interval a comma b, okay, from closed interval a comma b to c, where c is the complex plane, okay, then where gamma is any, suppose here I am saying that if gamma is any curve defined on a closed interval a comma b, okay, then if gamma is continuous मैप और सिंपल कर्व, ओके, इज ए कंटिन्यूअस कर्व बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। इज ए मैप या इज ए कर्व इन सी, ओके। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स फील्ड में किसी चीज को डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है मेरा, वहां पे कोई गामा मेरा, ठीक है, तो गामा क्या है मेरा, तो एक कंटिन्यूअस कर्व और एक सिंपल कर्व, आई कैन से दैट सिंपल कर्व और एक कंटिन्यूअस कर्व इज ए कर्व इन सी, ओके, व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम गामा फ्रॉम व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम ए क्लोज इंटरवल टू सी। एक कोई कंटिन्यूअस कर्व क्या होता है मेरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा कोई भी कंटिन्यूअस कर्व होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो क्या होता है, अपने आप में कर्व होता है, और कर्व कैसे कहां से कहां तक होता है, वो क्लोज इंटरवल टू सी, क्लोज इंटरवल टू सी, सी मींस कॉम्प्लेक्स प्लेन तक, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग दैट इफ वेयर a comma b is called parametric interval, okay, parametric interval, okay, a comma b is called the parametric interval if and now for any gamma a and gamma b are called initial and terminal point, okay, of the curve, ठीक है। तो जो पॉइंट जो मेरे होते हैं गामा एंड गामा बी, सपोज करो मेरा कोई कंटिन्यूअस कर्व है, कहां पे, सी में, मैं एक कंटिन्यूअस कर्व ले रहा हूं, कहां पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है, वो, या फिर मैं कोई कह रहा हूँ कि सिंपल कर्व ले रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस कर्व का मतलब है सिंपल कर्व, ये कोई सिंपल कर्व है, कहां पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और जो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, वो क्लोज इंटरवल टू सी, ठीक है। तो गामा ए एंड गामा बी आर देन गामा ए एंड गामा बी इज कॉल्ड द गामा ए एंड गामा बी इज कॉल्ड द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द कर्व, ओके, और द सिंपल कर्व, एंड where a comma b is called the parametric interval, where a comma b is called the parametric interval, okay. Now I will talk क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व को इंग्लिश क्लोज कर्व क्या होता है, ठीक है। क्लोज कर्व का मतलब है कोई भी, मैंने डिफाइन किया कोई कर्व है मेरे पास, कहां पे, जो ए कॉमा बी से
ठीक है, सी प्लेन में डिफाइन है, ठीक है, फ्रॉम क्लोज इंटरवल टू सी, ओके। देन गामा इफ सी इज ए सिंपल कर्व, simple curve, then gamma a, then gamma is said to be, then gamma is said to be closed curve if initial and final terminal point coincide. If gamma a equal to gamma b, then curve is said to be closed curve, okay. I'm saying that if the initial and terminal point coincide, then we can say that then we can say that the curve is closed curve, okay. So this is the simple closed curve. We can say that this is the simple closed curve. Now I will talk about the Jordan curve, Jordan arc. Jordan arc, okay. If gamma is any curve from closed interval to a comma c, c, ठीक है, कहां से कहां तक कोई कर्व है मेरा क्लोज इंटरवल टू सी, ओके। देन इफ गामा इज 1 to 1, then gamma is said to be Jordan arc, ठीक है। पर मेरे पास कोई सिंपल कर्व है, ठीक है, वो सिंपल कर्व को मैं जॉर्डन आर्क कब कहूंगा, ठीक है, जॉर्डन आर्क कहलाएगी इफ इट इज 1-1, इफ इट इज 1-1 then the simple curve is called the Jordan curve, okay, then the simple curve is called the simple curve, Jordan curve. So if gamma is any curve, if gamma is any continuous curve from closed interval to c, then if gamma is 1 to 1, then gamma is said to be, और कोई फंक्शन जो गामा मेरा सिंपल कर्व जो मुझे दे रखी है वो 1-1 हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा वो मेरा, और वो सिंपल कर्व जो मेरे पास दी हुई है वो सिंपल कर्व मेरी 1-1 हो जाए, तो मैं क्या कहूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा 1-1 जॉर्डन आर्क हो जाएगा, ठीक है, जॉर्डन आर्क हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं जॉर्डन कर्व की। जॉर्डन कर्व क्या है, एक जॉर्डन आर्क is said to be, ये जॉर्डन आर्क गामा, ओके, जो डिफाइन कहां से कहां तक a, b to c, ओके, ये जॉर्डन कर्व गामा is said to be जॉर्डन कर्व if gamma is equal to gamma b, okay. So then we can say that gamma is the Jordan curve, okay, then gamma is the Jordan curve. It means if कोई भी मेरे पास कोई जॉर्डन कर्व है, ठीक है, जॉर्डन कर्व है तो क्या होगा, जॉर्डन कर्व है, ठीक है, कहां से जॉर्डन कर्व कहां से डिफाइन होगी, वो गामा क्लोज इंटरवल टू सी, ठीक है। अगर उसके इनिशियल और उस जॉर्डन कर्व के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए तो क्या कहूंगा मैं, जो कर्व जो मिलेगी मुझे क्या हो जाएगी मेरी जॉर्डन कर्व कहलाएगी। ऐसे ही मैंने सिंपल कर्व पढ़ा था, तो सिंपल कर्व में क्या था, सिंपल कर्व देखो, सिंपल कर्व में ये था कोई भी कर्व सेड टू बी सिंपल कर्व इफ एनी कर्व इज सेड टू बी सिंपल कर्व इफ इट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ओके। इट मींस गामा ए सिंपल कर्व के लिए क्या है, इफ गामा इज नॉट इक्वल टू गामा बी, सिंपल कर्व का मतलब क्या है, इट डज नॉट इंटरसेक्ट, इट मींस उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए कोइंसाइड ना करें, ओके, देन द कर्व इज सेड टू बी जॉर्डन कर्व, ओके।
अब मैं कह रहा हूँ क्लोज कर्व का मतलब क्या है, अब उसके बाद आया टर्म मेरा क्या है, उसके बाद मैंने सिंपल कर्व के बाद ये क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का मतलब है कोई ऐसा कर्व जिस कोई भी सिंपल कर्व जो होगा मेरा, कोई भी सिंपल कर्व सेट टू बी क्लोज कर्व इफ इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, इट मींस बोथ आर इक्वल, that is both are equal. So then we can say that then simple curve is said to be closed curve. Next, Jordan arc, any curve is said to be Jordan arc if it is Burnman on, it is Burnman. If it is Burnman, then we can say that it is the Jordan arc. After it I will the Jordan curve. Jordan curve, a curve, a Jordan arc is said to be Jordan curve if its initial and terminal point coincide. Okay, एक जॉर्डन आर्क is said to be a Jordan arc is said to be Jordan and Jordan arc is said to be Jordan curve if its initial and terminal point coincide, then we can say that any Jordan arc is said to be Jordan curve. Okay, now I will talk. देखो इसका एग्जांपल मैं बात करूं एग्जांपल्स की, ठीक है। तो जॉर्डन आर्क के एग्जांपल्स ले लूंगा, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर गामा टी इज इक्वल टू ई की पावर आइटा टी है, ओके, एंड टी बिलोंग्स टू फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 0, पाई, इट इज जॉर्डन कर्व, ओके, देन इट इज जॉर्डन आर्क, ओके। नाउ आई विल टॉक अबाउट द, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जॉर्डन कर्व का, ठीक है, जॉर्डन कर्व का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे गामा टी इज इक्वल टू, मैं डिफाइन करूं फर्स्ट सेकंड, एंड गामा टी इज डिफाइंड एज टी स्क्वायर टी की प्लस आइटा टी स्क्वायर, ओके, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 1, -1, ओके। ना अब चेक करना है, चेक दैट इट इज जॉर्डन कर्व, ठीक है, ये जॉर्डन कर्व है नहीं, इसको चेक करना है मुझे, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले जॉर्डन कर्व के लिए क्या चेक करना है मुझे, जॉर्डन आर्क है कि नहीं हुई, जॉर्डन पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट जॉर्डन आर्क। और जॉर्डन आर्क क्या होती है मेरी, इफ एनी कर्व इज जॉर्डन आर्क इफ इट इज 1, 1, ओके। सो लेट एनी एस कॉमा टी बिलोंग्स टू -1, 1, सॉरी, हाँ, -1, 1, ओके। Now it is 1, 1, 1, 2, okay. Now I will check. So जॉर्डन आर्क ये दे रखा है मेरे पास, ठीक है, ये चेक करना है जॉर्डन आर्क है, इट मींस इफ एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल a, b, then we can check that गामा टी, ओके। एक और मेथड है मेरे पास, नहीं पहले ये चेक कर लेते, बर्नमेंट तो होगा नहीं हुआ, ये चेक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी ये टी क्यू प्लस आइटा टी स्क्वायर, सॉरी आइटा टी स्क्वायर, ऐसे चेक कर लेते हैं। सेकंड मेथड भी बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। एड एस क्यू प्लस आइटा टी क्यू ऑन कंपेयरिंग टी इज इक्वल टू एस क्यू एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज टी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस क्यू एस स्क्वायर, ओके। एस स्क्वायर इज इक्वल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू एस, हेंस इट इज 1, 1, इट इज 1, 1। तो 1, 1 हो गया, इट मींस ये जॉर्डन कर्व हो गया। अब ये देख लेते हैं इसके फाइनल और सॉरी इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड और नॉट, इट मींस गामा 1 इज इक्वल टू गामा -1, so गामा 1 इक्वल टू 1 प्लस आइटा
इज इक्वल टू 1, इट मीन्स -1 प्लस and it will be iota. So both are different. It means this is not in Jordan curve, but this is Jordan curve arc, but not Jordan curve. Jordan curve, okay. It is not Jordan curve. It means Jordan curve नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके कोई भी जॉर्डन कर्व कब कहलाएगी? उसके इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं, यही तो है कि नहीं है? तो यहाँ पे दोनों के कोइंसाइड तो नहीं कर रहे, बोथ आर डिफरेंट, सो देयरफॉर इट इज नॉट ए जॉर्डन कर्व। नाउ आई विल टेक एन अदर एग्जांपल। इफ सपोज गामा टी इज इक्वल टू, थर्ड एग्जांपल है मेरा, इफ गामा टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ओके, टी स्क्वायर, चेक करना है इफ टी बिलोंग्स टू 1, -1, सॉरी -1, 1, ये चेक करना है। आप करिए जरा चेक जॉर्डन कर्व है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, इसमें मैंने पढ़ा भी, इसमें सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व एंड जॉर्डन कर्व, जॉर्डन आर्क, ओके। तो दीज आर द, सो आई विल टॉक अबाउट नाउ, yes, I am saying that path. I will tell you about the path. पाथ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन में पाथ की बात करते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे उसकी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वगैरह वगैरह, मोरारी थ्योरम, ठीक है, उनमें पाथ वर्ड आएगा, पाथ, ठीक है। पाथ क्या होता है? पाथ को समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे द इमेजेस ऑफ, एक सिंपल डेफिनेशन होती है, द इमेजेस ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल इज सेड टू बी द इमेजेस ऑफ the set of all image, the collection of all images of a closed interval is said to be the path, okay। तो कॉम्प्लेक्स में क्या है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। इफ सपोज इन एनी गामा इन एनी कर्व फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a c, d2, a, b2, c, d, ओके, एंड गामा इज एनी सिंपल कर्व and which is defined from C to complex plane, then gamma OF, okay, गामा ओ, ये भी गामा है मेरा, ठीक है, ये कैपिटल गामा होता है, ठीक है। तो ये गामा हो गया मेरा। तो अगर मैं डिफरेंट लेना चाहूँ यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो ये वाला जो कलेक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा मेरा? पाथ, क्या हो जाएगा? ये पाथ हो जाएगा, ठीक है। और भाई ये गामा कैपिटल गामा डिफाइंड है क्लोज इंटरवल टू क्लोज इंटरवल, ठीक है। एंड गामा डिफाइंड है कहां से? क्लोज इंटरवल टू सी। देन कंपोजिशन फंक्शन, देन द कंपोजिशन फंक्शन गामा